भारत माता की। क्यों भाई, इंद्री वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे ऐसी आवाज नहीं चलती। मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। जाएगी या नहीं जाएगी? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, एडवोकेट वेदपाल जी, हमारे सांसद सतीश गौतम जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, श्री भारत भूषण जी, श्री ब्रजभूषण गुप्ता जी, और आज यहां पर जिनको जिताने की मैं अपील करने आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री राम कुमार कश्यप जी। राम कुमार जी आगे आइए जरा। हरविंदर कल्याण जी, योगेंद्र राणा जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, जगमोहन आनंद जी, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, इंद्री की इस पवित्र भूमि पर आज मैं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की आपको आशीर्वाद देने की अपील करने के लिए आया हूं। 10 साल तक आपने भाजपा की सरकार बनाई। 10 साल पहले हमारे हरियाणा में क्या चलता था? मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो, मिलती थी? एक ही जाति का विकास होता था, एक ही जिले का विकास होता था, 36 बिरादरी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? आज हमने 2 लाख युवाओं को खर्ची और पर्ची के बगैर डाकिए से अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर नौकरी देने का काम। सिर्फ रोहतक नहीं, पूरे हरियाणा का विकास किया। और एक जाति नहीं, 26 बिरादरी का काम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल बाबा जो घूम रहे हैं, आप मेरी बात याद रखना, ये झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की फैक्ट्री है। ये कह रहे हैं आप पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताने आया हूं भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने अन्याय किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट दबाकर किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक कांग्रेस पार्टी ने रखा। मंडल कमीशन का रिपोर्ट किसने दबाया? इंदिरा गांधी ने दबाया। और जब मंडल कमीशन लागू किया, इसका विरोध किसने किया? राहुल बाबा, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी को मेडिकल, इंजीनियरिंग, सैनिक स्कूल सभी में आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, हमारे सैनी जी ने ओबीसी का क्रीमी लेयर जो 6 लाख तक था उसको बढ़ाकर 8 लाख और तनख्वाह और कृषि आवक को भी बात करने का काम हमारे नायब सैनी जी ने बनाया है।
भाइयों बहनों, ये झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले राहुल बाबा आज सेना के जवानों की बात कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। ये हरियाणा हमारा वीर भूमि है। यहां की माताओं ने सेना में हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से भेजा है, हरियाणा से भेजा है। और आप क्या बात करते हो? 40-40 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन किसने रोक कर रखा? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी 40 साल राज करे, आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। हरियाणा वालों, आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी। और भाइयों बहनों, ये झूठ बोलते हैं अग्निवीरों के लिए कि अग्निवीरों से युवा बेकार हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, हमारे संकल्प पत्र में हमने तय किया है हरियाणा के एक एक अग्निवीर को भारत सरकार और हरियाणा सरकार पक्की पेंशन वाली नौकरी देने का काम करेंगे। अग्निवीर युवाओं को बेरोजगार करने की योजना नहीं है। अग्निवीर हमारी सेना की आयु कम करने की योजना है। 4 साल तक वहां काम कर 30 लाख का एफडी लेकर जब युवा आएगा, लाल जाजम बिठाकर उसको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मैं पूरे हरियाणा में घूम कर आ रहा हूं, माहौल देखा है मैंने। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है। कमल खिलने वाला है। हमारे कुछ प्रत्याशी इधर उधर निर्दल खड़े रहे हैं, उनकी चिंता मत करो, चुनाव के बाद हम ले लेंगे। वोट तो देना है, कमल के निशान पर वोट देना है। आपका वोट बिगाड़िएगा मत। मैं आपको कहता हूं, आपका वोट मत बिगाड़िएगा। राहुल बाबा अभी अभी अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। मुझे बताओ भाई, एससी का, एसटी का, हमारे पिछड़े वर्ग का और जो सवर्ण वर्ग है उसके गरीबों का आरक्षण समाप्त करना है क्या? जोर से बोलो, करना है क्या? ये राहुल बाबा क्या कर रहा है अंग्रेजी में? वो मानते हैं कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हरियाणा वालों को समझ में नहीं आता। उनको मालूम नहीं, हम भाजपा वाला हिंदी कर कर बता देंगे हरियाणा वाले को। भाइयों बहनों, कह कर आए हैं कि विकास हो चुका है पिछड़ों का, ओबीसी का विकास हो चुका, दलितों का हो चुका, गरीब जो सारे थे सवर्ण, उनका भी विकास हो चुका, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अरे राहुल बाबा, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आरक्षण समाप्त नहीं कर पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का गारंटी है। भाइयों बहनों, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। राहुल बाबा वहां पर जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हम धारा 370 वापिस लाएंगे और कह रहे हैं कि ये जो तिरंगा फहर रहा है ना, इसके साथ साथ कश्मीर का अलग झंडा भी बनाएंगे। मुझे मन से बताना इंद्री वालों, ये कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 वापिस चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? अरे झंडा कैसे हो सकता है कश्मीर में दूसरा? राहुल बाबा, आपकी ताकत नहीं है। कश्मीर में फहरेगा तो मेरा प्राण से प्यारा तिरंगा फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने में पीछे मुड़कर नहीं देखती। पहले कांग्रेस की सरकारें आती थी,
विकास होता था क्या? विकास नहीं होता था। डीलर, दलाल और दामाद की सरकारें चलती थी। और अभी भी ये दामाद को खुश करने में पड़े हैं। और भाइयों बहनों, इनकी सरकार आ गई तो अभी अभी हमारे सीएम साहब ने बताया, कांग्रेस के प्रत्याशी कहने लगे हैं पहले मेरा घर नया बनाऊंगा, फिर मेरे सपोर्टर का बनाऊंगा, फिर मेरी पार्टी वालों का बनाऊंगा। तो इंद्री वालों, आपका कब बनेगा बताओ भाई? इनका उद्देश्य हरियाणा के युवा को काम पर लगाना नहीं है, अपने दामाद का घर भरने का है, घर भरने का है। भाइयों बहनों, इनको गलती से भी घुसने मत देना। मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भेजा, गैस का सिलेंडर भेजा, बिजली भेजी, 5 किलो अनाज मुफ्त भेजा, 5 तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। और आप हमारे नायब सैनिक को फिर से मुख्यमंत्री बना दो, 5 की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त कराने